आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर पर ले चलने जा रहा हूं जहां इतिहास, त्रासदी और रहस्य मिलकर एक डरावना वातावरण बनाते हैं। ये कहानी है कोलंबिया के कंडिनामार्का में स्थित होटल डेल सॉल्टो की, जिसे सुसाइड होटल के नाम से भी जाना जाता है। इस होटल की खूबसूरती जितनी मनमोहक है, उतनी ही रहस्यमयी और डरावनी भी है। लोग यहाँ केवल इसकी खूबसूरती देखने नहीं आते, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्यों को जानने और महसूस करने भी आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं होटल डेल सॉल्टो की कहानी। होटल की शुरुआत होती है साल 1923 की बात है, जब इस होटल की नींव रखी गई थी। फ्रेंच आर्किटेक्चर से प्रेरित यह होटल कोलंबिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक सैन एंटोनियो डेल टेकेंडामा में बनाया गया। उस समय इसका नाम था द पैलेस ऑफ सॉल्टो और इसे एक आलीशान निजी घर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। चारों तरफ से घने जंगल और बर्फीले पहाड़ों से घिरा यह होटल टेकेंडामा फॉल्स का अद्भुत दृश्य प्रदान करता था। वक्त के साथ इस निजी घर को 1928 में एक लग्जरी होटल में तब्दील कर दिया गया। अमीर और प्रतिष्ठित लोग यहाँ ठहरने आते थे। यह जगह न केवल एक प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना थी, बल्कि उस समय के हिसाब से एक प्रीमियम डेस्टिनेशन भी मानी जाती थी। लेकिन फिर समय के साथ इस होटल का अंधेरा पक्ष सामने आने लगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे बना ये एक सुसाइड होटल एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां से टेकेंडामा फॉल्स के लुभावने दृश्य दिखते हैं। वो कैसे एक सुसाइड होटल बन गया? क्यों यहाँ आने वाले लोग अपने जीवन को खत्म करने का फैसला करने लगे? कहा जाता है कि 1950 के बाद से इस होटल में अजीब घटनाएं होने लगी। पहले यह जगह खुशियों से भरी रहती थी, लेकिन फिर एक सन्नाटा यहाँ छाने लगा। धीरे धीरे लोगों ने यहाँ आत्महत्या करना शुरू कर दिया। कुछ कहते हैं कि टेकेंडामा फॉल्स से बहने वाला पानी एक रहस्यमयी असर डालता है। इसकी गहराई में छिपी कहानियां ही शायद लोगों को मौत की ओर खींच लाती थी। सबसे मशहूर थ्योरी यह है कि यहाँ की मुइस्क जनजाति, जो सैकड़ों साल पहले यहाँ बसी थी, ने स्पेनिश उपनिवेशवादियों से बचने के लिए इसी जगह पर सामूहिक आत्महत्या की थी। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटकती हैं और इस जगह को श्रापित कर गई हैं। इसी कारण यहाँ आत्महत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं लेता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि होटल डेल सॉल्टो का इतिहास बेहद डरावना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ आए पर्यटकों और कर्मचारियों ने इस जगह को लेकर कैसी कैसी कहानियां सुनाई हैं? तो आइए ऐसी ही कुछ कहानियों को विस्तार में सुनते हैं। रात का समय था। एक महिला पर्यटक होटल के पुराने कमरों में घूम रही थी। वो कमरे जो अब खंडहर में बदल चुके थे। या अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। कमरे के अंदर कदम रखते ही उसने एक अजीब ठंड महसूस की। फिर बिना किसी वजह के दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा भारी हो चुकी थी और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो बुरी तरह घबरा गई और भागकर बाहर आ गई। बाद में जब उसने होटल के गाइड से ये बात बताई, तो गाइड ने कहा कि वही कमरा उस महिला का है जिसने यहाँ खुदकुशी की थी। एक और कहानी सुनिए। एक परिवार जो इस होटल का दौरा कर रहा था, लॉबी में खड़ा था। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। उन्होंने देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर बच्चों ने कहा कि उन्होंने एक काली परछाई देखी जो तेजी से दीवारों के बीच से गुजरी। अब आप सोच सकते हैं कि उस परिवार ने उस समय कैसा महसूस किया होगा। रात के पहरेदार की कहानी और भी रोचक है। एक बार होटल का एक सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा था। आधी रात का समय था और होटल सुनसान पड़ा था। लेकिन तभी उसे एक कमरे से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। वो जांच करने गया, पर वहां कोई नहीं था। उसने कई बार इस तरह की घटनाएं महसूस की। कोई उसे देख रहा हो या फिर उसके पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वह पलटकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात उसने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला को देखा। वो लॉबी में धीरे धीरे चल रही थी। पहरेदार उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वो नजदीक पहुंचा, वो गायब हो गई। क्या आप यकीन कर सकते हैं, ऐसी डरावनी घटनाएं इस होटल में अक्सर होती रहती हैं। 1990 के दशक में होटल डेल सॉल्टो बंद हो गया। जो कभी एक आलीशान महल था, अब वो एक खंडहर में बदल गया। दीवारें टूट गईं, खिड़कियां गिर गईं और झाड़ियां हर तरफ उग आईं। लोग अब इस जगह को डर से देखते थे। लेकिन 2014 में
कुछ संरक्षणवादियों ने इसे फिर से जीवित करने की कोशिश की। होटल को ठीक कर इसे टेकेंडामा फॉल्स म्यूजियम ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर के रूप में बदल दिया गया। कई लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ जो घटना होती आई है उसके पीछे मुइस्का जनजाति का श्राप है। अब बात करते हैं मुइस्का जनजाति की उस दुख भरी कहानी की जिसने इस जगह को श्रापित बना दिया। सदियों पहले स्पेनिश उपनिवेशवादियों से बचने के लिए मुइस्का लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने टेकेंडामा फॉल्स से कूदकर अपनी जान दी क्योंकि वे गुलामी को सहन नहीं कर सकते थे। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी उस झरने के आसपास घूमती हैं और उसी कारण यह जगह कभी भी शांत नहीं हो पाई। अब ये होटल अपने इतिहास के साथ साथ कोलंबिया की सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजता है, लेकिन इसके बावजूद इसके डरावने किस्से खत्म नहीं हुए। आज भी लोग यहाँ आते हैं और कुछ अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, होटल डेल साल्टो की कहानी सिर्फ एक पुरानी इमारत की नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह की है जहाँ दुख और रहस्य अब भी जिंदा है। अगर आपको कभी मौका मिले तो कोलंबिया के इस होटल की यात्रा जरूर करें, लेकिन याद रखिए आप वहाँ अकेले नहीं होंगे। कोई ना कोई हमेशा आपके आसपास होगा। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।